और अब मैं समय हमारे पास बच गया है, लेकिन उस बचे हुए समय में हम आज की कविता पाठ सत्र की आखिरी कवित्री को पढ़ेंगे, सुनेंगे। और अंकिता आनंद जी के बारे में मैंने इतना अध्ययन नहीं किया है, हिंदी पर ही मैंने आपको पढ़ा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आज कार्यक्रम का समापन है वो इस कविताओं के साथ होना चाहिए या होगा, और उस तरह से आप उसको महसूस कर पाएंगे कि जो स्त्री की जो रचनाशीलता का जो सार है ना, उसको आप अपने भीतर एक तासीर की तरह जोड़ कर लेकर जाएंगे। तो इस तासीर में, रचनाशीलता में नया नाम, नई कविताएं जोड़ने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अंकिता आनंद जी, आप आए और अपनी कविताओं का पाठ करें। हिंदवी के बारे में एक बात कहना चाहूँगी। जब उन्होंने कविताएं डाली मेरी अपने वेबसाइट पे, तो साथ में ईमेल आईडी भी डाला, तो कुछ पत्र आने लगे मेरे इनबॉक्स में तारीफ के कि कौन सी कविता अच्छी लगी, किस कविता से किस पाठक के मन पर क्या असर हुआ। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मैंने एक नया लेबल बना लिया जिसका नाम था, जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपने मेल्स तो लेबल्स होते हैं, तो मैंने एक लेबल बनाया फैन मेल। तो उस फैन मेल के तहत 10 से 15 चिट्ठियाँ ही हैं, लेकिन ये हिंदवी के कारण हुआ कि जब भी अगर मुझे लगता है कि कुछ प्रोत्साहन चाहिए तो वो 10-15 मेल मैं खंगाल लेती हूँ बीच बीच में फैन मेल के नाम से। और पहली कविता है मेरी जिसका नाम है कुछ औरतें। ये मेरी पसंद की कविता है। मुझे बहुत कमाल बात लगती है ये साहित्य के बारे में। कभी कभी हमें बहुत कुछ पसंद आता है और पाठक कहते हैं कि ठीक था, और कभी हमें लगता है कि यार ये तो अच्छा नहीं हुआ, और फिर उन्हें बहुत मजा आता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही रोचक बात है कि कैसे हम तो कुछ रचते हैं लेकिन आप उसको इस कदर अपना लेते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये मेरी पसंद की कविता है, उम्मीद करती हूँ थोड़ी बहुत आपको भी पसंद आए। शीर्षक है कुछ औरतें। कुछ औरतें अपने बुने को उधेड़ देती थी। कुछ औरतें अपने बुने को उधेड़ देती थी। कुछ चूल्हे के बुझ जाने पर देर तक नजर गड़ाए रखती थी अंगारों में। आंखों में उगाती थी नसों के लाल पेड़। कुछ कुएं से पानी निकालते हुए बहुत ज्यादा भीतर तक डूबने देती थी बाल्टी को। कुछ कुएं से पानी निकालते हुए बहुत ज्यादा भीतर तक डूबने देती थी बाल्टी को। आने देती थी ऊपर जो भी आना चाहता था। कुछ घर वालों से छिपकर उस गाय को गुड़ दे आती थी जो फिर गाभिन नहीं होती, और कुछ देर शांत बैठती थी उस दशहरे प्रसाद होने वाले पशु के साथ। कुछ रोज जाती थी आत्मकामी या बेरुखे पति की शैया पर और सोती थी रात के समय अगले पहर जागती हुई। कुछ बेटे को भी ओढ़नी बांध खेलने देती थी और हाथ की सफाई से टपका देती थी बेटे की थाली में घी। कुछ सुबह की चाय में देरी के लिए रोज उठाने सुनती और नहीं बताती किसी को कि नदी जाते हुए वे आम के बगीचे में रुकी थी। न ये जाहिर करती कि क्या हुआ दोनों के बीच। कुछ ने डरती सहेलियों के हाथ दबा उनके इल्जाम अपने सर ले लिए थे और उनके निशान लिए। कुछ औरतें सालों पहले अन्य जाति के लड़के को देख मुस्कुराई थी और सालों बाद भी खुले दालान में सबके साथ बैठी उसे अंदर कहीं बंद रखती थी सुरक्षित, और इस जीत को सोचकर मुस्कुराती थी। क्योंकि कुछ औरतों को आता था आने के साथ जाना भी, क्योंकि कुछ औरतों को आता था आने के साथ जाना भी, उनसे सब डरने लगे, घोषित करने लगे उनके पांव को उल्टा। जब कहा कुछ औरतों ने कि वो कई मर्तबा झुलसी हैं जिस इंसान के साथ सोने पर अब उसकी चिता पर तुम्हें साथ नहीं लेटेगी, तो हो ही आ गया।
और उस भभूत से बहुत रोती बहुत औरतों ने रगड़ डाली कई कड़ाहियां, जब तक कुछ औरतों की शक्ल नहीं झलक आई लोहे पर। बहुत खूब, बहुत खूब। और बहुत औरतों ने अंदर कहीं बंद रख लिया सुरक्षित उन चेहरों को, और इस जीत को सोचकर फिर मुस्कुराने लगी। नाटक से मेरा जुड़ाव रहा है, तो एक बार हम उत्तराखंड के गांव में नाटक लेकर गए थे। महावारी पर नाटक था, तो उसके बाद जो हुआ उस पर ये कविता है। शीर्षक है नेपथ्य। गांव में होता है नाटक, फिर चर्चा सवाल जवाब। लोग कहते सुनाई देते हैं नाटक अच्छा था, जानकारी भी मिली, कोई नाच गाना भी तो दिखला दो। हमारी सकुचाई टोली कहती है वो तो नहीं है हमारे पास। फिर आवाज आती है, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। वे जानते हैं हम सरकार संस्था नहीं, लेकिन जैसे हम जाते हैं गांव ये सोचकर कि शायद वहां रह जाए हमारी कोई बात, वे हमें विदा करते हैं आशा करते हुए कि शायद पहुंच जाए शहर तक उनकी कोई बात। प्रियंका कह रही थी कि प्रेम करना भी सीखना होता है, तो उस पर एक कविता है, नाम है बेमेल। मैं तुमसे एक लड़के से मिली और तुम्हें चाहने लगी। मैं तुमसे एक लड़के से मिली और तुम्हें चाहने लगी। तुमने मुझे प्यार किया, वह पुरुष बन जब तुम्हें लगा तुम्हें होना चाहिए। बात नहीं बनी। भात की बात की ज्योत्सना जी ने, तो मैं बात करना चाहती हूँ आलू पर, और इसका शीर्षक है विस्मरण। मंडी से आया आलू घंटों पानी के कटोरे में पड़ा रहता है। मंडी से आया आलू घंटों पानी के कटोरे में पड़ा रहता है, फिर रगड़ा जाता है दृढ़ निश्चयी अंगूठों द्वारा। मिट्टी के हर कण से उसे मुक्त कर छील काट कर रूप बदल दिया जाता है। हल्दी उसे अपने रंग में सारोबार कर देती है। थाली तक आते आते भूल चुका होता है वह भी मिट्टी से सजे उन हाथों को जो धरती के भीतर जा उसे इस दुनिया में लाए। क्या बात है, बहुत खूब। और यह उसके हित में, क्योंकि नाजुक सफेद कांच की प्लेटें भरभरा कर टूट जाएंगी अगर उनके जहन पर आ पड़ा ऊबर खाबड़ भूरी हथेलियों की स्मृति का बोझ। आलू फिर से हो जाएगा धूल धूसरे। तो जब मैंने इस कार्यक्रम का पोस्टर डाला था सोशल मीडिया पर, तो मेरे बुआ के लड़के का एक सवाल आया कि औरतों का ये आंदोलन कब तक चलेगा। तो कई बार मुझे कहा जाता है कि आप पुरुषों की बात नहीं समझ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई अगर साहित्य में होकर मैंने कि दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देखा चीज़ों को, तो फिर किस काम का हुआ अभी तक की मेरी पढ़ाई लिखाई किस काम की। तो मैंने किया ये एक प्रयास किया छोटा सा कि पुरुषों की तरफ से लिखूं। तो मैंने पुरुष बनकर एक पत्र लिखा औरतों को, जिसका शीर्षक है सेवा में आजाद औरतें। सुनो औरतों गांठ बांध लो, बहुत किया सम्मान, हद को बेहद में बदला तो सहना तुम अंजाम। बाल विकास जच्चा बच्चा जरूर संभालो विभाग, और हर मुद्दे पर लगता क्या अच्छा बोलना भूलकर लाज। कॉन्वेंट वाली घरेलू औरत, सोचा था क्या खूब चुना, मिट्टी हो गई मेरी गैरत जब जोर से तुमको हंसते सुना। बोलना क्या था नाकाफी जो भाषा को भी गढ़ने लगी। आजादी कुछ ऐसी रची कि चुटकुलों से चढ़ने लगी। सदियों से जब यही हुआ है तो धीरे धीरे ढलने दो। अब तक जब इतना सब सहा, पीढ़ी दो पीढ़ी चलने दो। बदलाव को वक्त चाहिए और हमारी आदत को भी। शुक्र मनाओ चने भिगो दिए, वरना करती वह तुम भी। इससे बढ़कर क्या हो सही, ना मार पीट ना दारू हल्ला। कहती उसे तुमसे प्रेम नहीं, अगर ये नहीं तो क्या है भला।
आई बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर हमने भी तुमको माफ किया, पर हरिश्चंद्र की पोती बनकर पति को क्यों कर बता दिया? जिस शब्द का मतलब भी स्वामी कर दिया उसी को क्षतिग्रस्त। फिर भी है तुमको हैरानी कि ऐसा क्यों न हुआ विरक्त। उसका कल था तजुर्बा करना, जिसमें थी तुम्हारी भलाई, थोड़ी कहीं ज्यादा समझना, इतनी तो होगी चतुराई। कल तक ना था अस्तित्व का सबूत, आज सब है अस्तित्व का सवाल। क्या सिंदूर क्या मंगलसूत्र, सब पर बस करना है बवाल। बात यही है लाख टके की, रहना है हमको साथ साथ। दफ्तर में चाहे बॉस बन चुकी, आती तो होगी मेरी याद। इधर उधर के चाहे जितने कर लो तुम मर्जी के काम, वंश वृद्धि में काम आने से क्या ही बढ़कर हुआ है नाम। बिल्कुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पर सेवा को भी जारी रखो, तब तो कोई बात है। बहुत खूब। ना मेरी ना तेरी ही, बीच का कुछ पकड़ते हैं। तुम जैसी थी वैसी सही, हम थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। ऊपर से ही है नीचे, हम एक दूजे के हैं पूरक, सब में भी थोड़ा आगे पीछे, खुशहाली की यही है सूरत। घर अगर तुम्हारा नहीं तो और भला ये है किसका? कागज पर जो भी लिखा हो उसकी किसको है चिंता। चिट्ठी को तुम तार समझना, जल्दी वापस घर आना। हिदायत को ना मनुहार समझना, और हाँ, सब्जी शॉपिंग कराना। बहुत खूब। अंतिम कविता हाँ बहुत छोटी है, जिसका शीर्षक है मैं और देश। ये पत्रकार की जो मेरी यात्रा है उससे निकल कर आया था। होटल के 650 रुपए के मेरे कमरे में LCD टीवी थी, रजाई नहीं। होटल के 650 रुपए के मेरे कमरे में LCD टीवी थी, रजाई नहीं। अपनी चादर को पांव जितना फैलाने की कोशिश में बंद LCD निहारते मैं सो गई। कुछ समय के लिए मैं देश हो गई। क्या बात है, क्या बात बहुत सुंदर अंकिता। कुछ औरतों का आता है आना भी और जाना भी, इसलिए खूब प्रेम करना सीख के अब मैं आभार व्यक्त करूंगी